You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विधानसभा उपचुनावों को लेकर तारीखों का हुआ ऐलान। 13 नवंबर को मतदान और 23 को आएंगे परिणाम। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का हो चुका है निधन। बुजुर्ग की हत्या के मामले में 3 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर किया था लाठी से हमला, इलाज के दौरान हुई थी मौत। उदयपुर के बाद अब भीलवाड़ा के लोग दहशत में जीने को मजबूर। सीआर ने 2 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम कर रही है सर्च ऑपरेशन। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें डिटेल से। राजस्थान की 7 विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें सलूंबर जिले की सलूंबर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव की तारीख घोषित होते ही सलूंबर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब वहां कोई सरकारी घोषणाएं और योजनाओं की घोषणा नहीं होगी और तबादले बिना चुनाव आयोग की स्वीकृति के नहीं होंगे। बता दें कि यहां पर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का गत 8 अगस्त 2024 को निधन होने के बाद से ही यह सीट रिक्त हो गई और आज चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में उपचुनाव की घोषणा की। इधर निर्वाचन विभाग ने सलूंबर में उपचुनाव को लेकर तैयारियां कर ली है। जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार पहले ही तैयारियां कर ली है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवंसर, 84, सलूंबर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली है। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा को भी तय करेगी। इन 7 सीटों के चुनावी परिणाम प्रदेश में बिजनलाल सरकार की सफलता और असफलता को भी दर्शाएंगे। डूंगरपुर की चित्री थाना पुलिस ने बुजुर्ग के साथ मारपीट कर हत्या के क्रॉस केस में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद को लेकर 22 दिन पहले बड़गी गांव में बुजुर्ग की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना हुई थी। बड़गी निवासी संगीता पाटीदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके पट्टेशुदा जमीन पर बड़गी निवासी, उनके पड़ोसी चिराग पाटीदार, वंशिका पाटीदार, गीता, प्रियंका और धापू पाटीदार निर्माण कार्य करवा रहे थे, जिस पर उसने और उसके ससुर मांझी पाटीदार ने निर्माण कार्य करने के लिए मना किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर चिराग पाटीदार सहित अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। इस बीच संगीता के ससुर मांझी पाटीदार भी बीच बचाव के लिए आए। चिराग ने उन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर उनके सिर और शरीर पर गहरी चोट लगी, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। सागवाड़ा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मांझी की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संगीता पाटीदार, कमला पाटीदार और हस्मिता पाटीदार निवासी बड़गी को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। उदयपुर में पैंथर को लेकर दहशत अभी लोगों में खत्म नहीं हुई और संभाग के भीलवाड़ा में एक सीआर की वजह से लोग दहशत में आ गए हैं। भीलवाड़ा शहर की संजय कॉलोनी में सुबह 9 बजे सीआर दिखाई दिया। एक खाली प्लॉट से निकलकर वह गलियों में घूमता रहा। बाद में जब वन विभाग व नगर निगम की टीम लाठी डंडे लेकर गलियों में सीआर को तलाशने निकली तो हड़कंप मच गया। सीआर ने एक महिला और एक व्यक्ति पर हमला भी कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। डीएफओ गौरव गर्ग ने बताया कि आज सुबह टेलीफोन पर शहर की संजय कॉलोनी में एक सीआर के घूमने की सूचना मिली थी। रेंजर सहित जाब्ते को क्षेत्र में भेजा गया। टीम ने संभावित स्थानों पर सीआर की तलाश की, लेकिन अभी तक सीआर का कोई पता नहीं लगा। इसको पकड़ने के लिए टीम प्रयास भी कर रही है। बाजार में लोगों के मूवमेंट के कारण संभव है कि सीआर डरकर कहीं छुप गया हो। फिर से ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। दीपावली त्योहार के नजदीक आने के साथ ही ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी है। कई ट्रेनों में स्लीपर टिकट की 150 तक वेटिंग चल रही है। फर्स्ट और सेकेंड एसी में भी लंबी वेटिंग है। उदयपुर से यूपी, बिहार सहित पूर्वी भारत की तरफ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेनों में भी सीट फुल है। अन्य शहरों से उदयपुर आने वाली ट्रेनों की भी यही स्थिति है। इस साल दिवाली त्योहार 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके बाद 7 नवंबर को छठ पूजा है। ट्रेनों में 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक
तक सबसे ज्यादा भीड़ है। दूसरी ओर पर्व त्योहारों पर रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार अभी तक घोषणा नहीं हुई है। वैसे तो नवरात्रि में शहर में जगह जगह गरबा महोत्सव होते हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन मूर्ति विसर्जन किया जाता है, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे आयोजनों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन आज आपको ऐसे गरबा मंडल के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले 12 वर्षों से गरबों का आयोजन करता है और रीति रिवाज के साथ माता रानी की मूर्ति स्थापना और मूर्ति विसर्जन का काम करता है। लेकिन इन 12 सालों में आज तक यहाँ पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। गोराजी नवयुवक मंडल उत्तरी सुंदरवास द्वारा पिछले 12 सालों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गोराजी मंडल के मीडिया प्रभारी मुकेश गायरी ने बताया कि पिछले 12 सालों से गोराजी नवयुवक मंडल की ओर से सुंदरवास में गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग आगे चल के आयोजन को सफल बनाते हैं और हर साल लोगों का प्यार और सहयोग गोराजी नवयुवक मंडल को मिल रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान भी कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को यादगार बनाया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. विधानसभा उपचुनावों को लेकर तारीखों का हुआ ऐलान। 13 नवंबर को मतदान और 23 को आएंगे परिणाम। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 का हो चुका है निधन। बुजुर्ग की हत्या के मामले में 3 आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर किया था लाठी से हमला, इलाज के दौरान हुई थी मौत। उदयपुर के बाद अब भीलवाड़ा के लोग दहशत में जीने को मजबूर। सीआर ने 2 लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम कर रही है सर्च ऑपरेशन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।